हुआ है। नहीं, हाँ हाँ 0 दिन से लेके 24 महीना ये पूरा नहीं किए हैं, फिर भी ये दूध कर रही हैं जी जी, दूध कर रही हैं 27 लीटर 26 लीटर। 26 लीटर। बात हीट की, तो ये अगर हल्का साइलेंट भी हीट भी रहता है तो ये दूसरे के ऊपर माउंट करती हैं, तो इनका हीट साइकिल खुल जाता है। स्नप की अगर हम बात कर लें जी, तो क्या आ जा रहा है जर्सी में? जर्सी में सर 5 के आसपास जाता है फैट एसएनएफ। 5 के आसपास। जी हाँ। और लोग कहते हैं कि गायों में रिपीटिशन और मास्टाइटिस, थनैली की समस्या और रिपीट की समस्या ज्यादा होती है, तो ये समस्या आप फेस करते हैं या फिर फेस करते हैं तो इसको कैसे काउंटर करते हैं? है उस हिसाब से हम उनको मैनेज करके उसमें सीमन लगवाएं, तब जाकर के रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये होता है कि उसका डिस्चार्ज, किसी गाय का डिस्चार्ज अगर पारदर्शी नहीं है, डिस्चार्ज गंदा है, तो भी कंसेप्शन नहीं मिलेगा उसका। उसके लिए जो है कि आपका यूट्राइन जो भी आता है मैट्रिक्स से, अगर हम 1 लाख की गाय लेकर के आ रहे हैं तो वो 25 लीटर दूध देगी। अगर 1 लाख की गाय हम लेके आ रहे हैं 25 लीटर दूध देगी, तो 4 फैट भी मान के चलिए, तो 25 चौका 100 फैट हुआ। 1 लाख की गाय अगर हम लेके आए, 25 लीटर दिन का उसका दूध है, 4 फैट भी है, तो 25 चौका 100 फैट हुआ। जी। हेलो, भैंस वाले फार्मर से आप पूछेंगे कि भैया आप गाय से क्यों नहीं किए फार्म, तो उनका कहना होता है कि भैया गाय का रिसेल वैल्यू नहीं है। अगर गाय बिसुक गई, गाय रिपीट करती है, गाय में मास्टाइटिस होता है, गाय में समस्या है कि गाय जब रिपीट में जर्सी की बहुत शॉर्टेज चल रही है। जी सर, जी सर। जी, मेरे से सीमन लेना चाहे तो मैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस में सीमन, जो भी आप एबीएस की बात करिए, एबीएस में या फिर वर्ल्ड वाइज में या एसएजी में, ये तीनों कंपनी के जितने भी अच्छे बुल हैं हमारे पास सब सीमन उपलब्ध हैं। अगर आपके जो भी ऑडियंस नजदीक मेरे। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जनपद चंदौली में है और आज हमारे कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं एक अध्यापक है, भविष्य निर्माता है और माट साहब भी कर रहे हैं डेयरी फार्म। और इनका जो डेयरी फार्म है वैज्ञानिक नियमों को पालन करता है, मगर देसी जुगाड़ में। देखिए, बहुत बड़ा संसाधन नहीं है और डेयरी फार्म का अपने भारत में रूल भी यही कहता है कि कम से कम भैया आप शेड पे पैसा खर्चा करो, कम से कम संसाधन में बढ़िया से बढ़िया पशु लाओ, पशु में ही हमको पैसा मिलना है और प्रोडक्शन पे ध्यान दो। कुमार साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका भी हमारे फार्म पे। जी जी सर। तो एक छोटा सा परिचय, फिर उसके बाद हम लोग व्यक्तिगत, मैं तो आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, मगर जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए शायद मेरे चैनल पे आप नए होंगे, तो अपना एक परिचय। मेरा नाम पारस पाल है, ये चंदौली यूपी में पड़ता है जी, और ये मेरे फार्म पे आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मास्टर साहब के दिमाग में कहाँ से आया बात कि नहीं अब चलते हैं डेयरी फार्म की तरफ? जी सर, आप लोग का हम लोग जो है कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग का चैनल देखते थे, वहीं से हम लोग को मोटिवेशनल मिला और वहीं से एक जिज्ञासा हुआ कि डेयरी फार्म देखते हैं कैसे क्या करना है, डेयरी फार्म में क्या है। वहीं से आप लोग का चैनल देखते देखते मन में आ जा कि हम भी थोड़ा डेयरी के बारे में जाने देखें। और हम भी शुरुआत में एक गाय लेकर के आए, उसके बाद लगा कि नहीं डेयरी फार्म में कुछ हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ाए। जी। अच्छा मास्टर साहब, हम लोग तो जो वीडियो बनाते हैं उसका प्रभाव जमीन पे पड़ रहा है इसका? बिल्कुल सर, ये इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उस दिन हम लोगों को लगता है कि हम लोग की मेहनत जो है सार्थक हो गई, जिस दिन आप जैसे लोग मिलते हैं और बताते हैं कि नहीं हमने भी वीडियो देखा और वीडियो देख करके फार्म शुरू किया। मगर उस वीडियो में हम लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके फार्म आप शुरू मत करिए, उसके पहले एक स्ट्रेटेजी को अपनाइए, जो कि मास्टर साहब आप अपनाए हैं। वीडियो आप देखे होंगे, छोटे फार्म, बड़े फार्म, बहुत बहुत बड़े फार्म, बहुत पैसा कमाने वाले फार्मों का आप वीडियो देखे होंगे, पर आप एक गाय से शुरू किए कि क्या लॉजिक था उसके पीछे का? सर, लॉजिक ये था कि हमको ये इस बिजनेस में समझना था। शुरुआत में बहुत लोग ये बोलते हैं कि लॉसेज हमारा बहुत हुआ, तो हम भी सोच रहे थे कि शुरुआत में कम गायों से शुरुआत किया जाता कि अगर लॉस भी हो मेरा, अगर मैं समझ ना पाऊं या मेरा शुरुआत में हाथ सधा ना हो, तो अगर लॉस भी हो तो कम हो। तो इस वजह से हमने एक गाय लेकर के आया। हालांकि आप लोग को के चैनल से थोड़ा सा जिज्ञासा हुआ, जागरूकता हुआ, वहां से ज्ञान भी मिला, तो हमारा लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग बार बार कहते हैं कि फीडिंग और ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, जी, फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से ही हम लोग को जो जागरूकता मिला,
उसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास जानवर हैं सब जो है कि अच्छे बुल के हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, किसी गाय के गर्दन में पगहा नहीं लगा है, सिर्फ एक को छोड़ करके, बाकी वो देसी गौवंश है लगभग। जी। बाकी जो ये आप गाय रखे हैं, सबसे पहले एक कौन सी ब्रीड की है, और इन्हें बांध करके ना रखे हैं बल्कि एक घेरा बना करके रखे हैं, उसके पीछे का साइंस क्या था? देखिए मुझे सब पता है, मैं तो जानता हूँ, मगर एक किसान जब बताता है ना तो सामने वाला किसान बड़ा अटैचमेंट करके सीखता है। उनको लगता है कि नहीं मेरे जैसा भाई कोई कर रहा है, तो थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी जल्दी हो जाती है, कनेक्ट कर पाते हैं लोग। जी। तो क्यों आप ऐसे छोड़ करके रखे हैं? दोस्तों मैं बताऊं कि खुला में रखने का हमको फायदा ये नजर आया, ताकि खुला में रखने का फायदा ये है कि ये इनका जब मन, जैसे हम लोग को होता है ना कि काश मेरी भी ऐसी लाइफ हो जो अगर रात को 12 बजे पेप्सी पीने का मन हो तो हम पी लें, मतलब एकदम सिक्योर हो। उस तरह से जानवर में भी ये रहता है, उनका भी मन करता है कि मेरा भी जब भूख लगे तो मैं मेरे मतलब जब भी हमको जरूरत पड़े वो हमको खाना उपलब्ध हो। देखिए वो उसको खाने का मन कर रहा है, वो जा रही है खाने के लिए, वहां अभी पानी पी है, उसके बाद जा रही है खाने के लिए। तो जिस जानवर को जब पानी पीने का मन करे पानी पिए, जब दाना पानी भोजन करने का इनका जो है कि मन करे तब वो करे, और जब इनका मन करे घूमने का तो घूमे, तो इनका एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाता है। और ये हीट की रही बात हीट की, तो ये अगर हल्का साइलेंट भी हीट भी रहता है तो ये दूसरे के ऊपर माउंट करती हैं, तो इनका हीट साइकिल खुल जाता है। तो वहां भी आपको हीट डिटेक्ट करने में भी आसानी होता है कि हमारी अमुक गाय ये हीट में है और इस समय इतना मतलब हीट में है जो इसको हमको सीमन लगाना है। सबसे बड़ा मतलब जो लॉजिक है, अगर गाय छोटे में खुले में रहती है तो बंधन मुक्त रहती है। जब बंधन मुक्त रहती है तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश रहती है। जी। जब व्यक्ति खुश है तो परफॉर्मेंस उसका अच्छा, बेहतर होगा। यही मेन फंडा था। दूसरी चीज ये है कि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात कर लें। आपके पास कितने पशु हैं इस समय? हमारे पास 8 जानवर हैं, छोटे बड़े मिला करके 8 पशु हैं। 8 पशुओं में ये आपका जो शेड पे, ओनली शेड और शेड पे कितना खर्च हुआ है? 1 से सवा लाख रुपए खर्च हुआ है। 1 से सवा लाख रुपए। जी। अच्छा मर साहब, मैं देख रहा हूँ उधर, थोड़ा सा घुमा दीजिए कैमरा। ये जो आप पाइप लगाए हुए हैं जी, अगर और कास्ट कटिंग करना हो तो क्या कर सकते हैं? सर ये बांस से घेरा कर सकते हैं। बांस अगर लगा दे तो बांस के से घेरा करके भी आप जो है कि इसको कर सकते हैं। हाँ। और नहीं तो फिर अगर बांस नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, बांस क्यों नहीं लगाएं इसको? सर बांस इसलिए नहीं लगाएं कि बांस ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहेगा। हाँ। इस वजह से हमने बांस नहीं लगाया, ताकि एक बार ये लगा दिए कुछ दिन चलेगा। हाँ। और वैसे हमारे भोजपुरी में कहावत है कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। जी। तो सस्ता के चक्कर में बार बार इसमें पैसा इन्वेस्ट होता, और एक बार ही लगा दिए तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी है। जी। अगर पानी खारा नहीं है तो बढ़िया है। जी। इधर थोड़ा सा हम लोग आते हैं हमारे साहब, हम देखते हैं बीच में ये आप आला जला दिए हैं जी। एक क्यों जलाए हुए हैं? ये ठंडी का मौसम है। अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये खुले में रहने का इनका जब मन करे भोजन करें, जब मन करे पानी पिए, और इनको यहाँ पे अलाव जलाए हुए हैं कि अगर थोड़ा ठंडी भी रहे तो रात में भी ये खुला रहना पसंद करती हैं। अगर ये इसके आसपास जो है कि रहें तो इनको गर्म महसूस हो। अच्छा, देखिए इनको लग रहा है कि हमें लग रही है ठंडी, तो ये आ गई अलाव के पास में जो है कि गई है। कितना देखिए पशु कितना खुश है, कितना संतुष्ट है, 2 चीजों से आप पता कर सकते हैं। एक तो उनके जुगाली से और दूसरे उनके शाइनिंग से। कम भी खिलाएंगे, छूटे रहेंगे तो अच्छी शाइनिंग रहेगी। जी। और जो घूम रहे हैं पशु उनकी शाइनिंग देख लीजिए। जी। खूब खिलाइए, और कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ घूम के खा रहा है, आपसे बढ़िया रहेगा। जी आपके पशु से। जी सर। इससे भी थोड़ा सा मिलाइए। जो गाय है, कौन कौन सी नस्ल की गाय है? सर ये जो खड़ी है गाय, हाँ, ये एसएजी का एक बुल है 40-116। एसएजी 40-116 का? जी हाँ, ये एसएजी 40-116। इस पे हम वर्ल्ड वाइज का मेगा मैन का सीमन लगाए हैं, जो इसका ये बच्चा है। ये अच्छा, वाला बच्चा। मेल काफ है? जी नहीं, फीमेल है। फीमेल सेक्सुअल सीमन था। सेक्सुअल सीमन था। अच्छा जी सर।
कितना दूध कर दे रही है? ये दिन का 27-28 लीटर कर रही है। दिन का 27-28 लीटर जी। ये जो बैठी हैं इनका क्या रहा है इतिहास? इनका ये 25-26 लीटर दूध है। अगर अच्छा। ये हाँ ये 25-26 उठ जाइए, उठ जाइए जी, उठिए, उठ जाइए, उठ जाइए। ये 25-26 लीटर ये फर्स्ट लैक्टेशन है इनका। अभी अच्छा। 2 साल से पहले ही ये बच्चा दी हैं और ये 25-26 लीटर दिन का कर रही हैं। मतलब कि अभी इनका 24 महीना पूरा भी नहीं हुआ है। नहीं, हाँ हाँ 0 दिन से लेके 24 महीना ये पूरा नहीं किए हैं, फिर भी ये दूध कर रही हैं। जी जी, दूध कर रही हैं 27 लीटर 26 लीटर 26 लीटर। जी। ये सिर्फ और सिर्फ संभव है तो एक अच्छे ब्रीडिंग का नतीजा है। नतीजा है जी। और उसी से ये संभव है। जी। ये जो बैठी हैं इनका क्या रहा है इतिहास? ये एबीएस का जिग बुल है। ये हाँ। जर्सी है। ये इसको थोड़ा पहले सीमन लगवा दिए। इसका वजन उतना गेन नहीं कर पाया। कितना पे लगवाना चाहिए सीमन? इसको लगवाना जर्सी में 14 माह के आसपास लगाना चाहिए, 14-15 मंथ। वजन कितना हो? वजन लगभग जर्सी का 2 से 2.5 क्विंटल होना चाहिए। 300 किलो प्लस। अगर 300 किलो प्लस है तो बेहतर है। जर्सी में 11 महीना प्लस है तो भी एडल्ट हो जाती है। जर्सी में ये है जी। हाँ। और ये बच्चा दे दी है? हाँ ये बच्चा दी है। कितना दूध कर दे रही है? ये 17-18 लीटर दिन का कर रही हैं। 17-18 लीटर दिन का। जी जी। मार साहब फैट और एसनफ की अगर हम बात कर लें जी तो क्या आ जा रहा है जर्सी में? जर्सी में सर 5 के आसपास जाता है फैट एसनफ। 5 के आसपास। जी हाँ। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आज मार साहब के फार्म पे मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि आने वाला दौर जर्सी का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये ना इनकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है और ज्यादातर भाइयों का ये दूध जो है कि जाता है अमूल या पराग किसी कंपनी के यहाँ। इसी तो इनका रेट इनका रेट जो है कि अच्छा मिलेगा। कितना रेट मिल जाता है इनका? इनका 50 रुपए, 55 रुपए, 50-52 रुपए मिल जाता है। मतलब गांव रूरल एरिया में? जी जी। मतलब कि आप अमूल पराग या जो भी कॉर्पोरेटिव कंपनियां हैं जिसमें जो फैट एसनफ पे दूध लेती हैं जी, तो जर्सी का रेट अच्छा आता है सर। अच्छा आता है जी जी। अच्छा ये छोटी गाय है, इनका खर्च भी कम है। खर्च कितना आ जाता है डेली का इनके एक गाय पे अगर इसके ऊपर हम बात कर लें तो? सर ये 6 केजी दाना दिन का देते हैं हम। सब सूखा दाना मिला करके थोड़ा सा एक बार बताया ताकि जो हमारे देखिए क्या होता है ना कि जो लोग फार्म शुरू करना चाहते हैं या शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो बेचारे कम से कम दिन भर में 100 चैनल की वीडियो देखते हैं। 50 वीडियो पता चला कि जगह देखने लगे वीडियो। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे तरफ से एक ऐसी वीडियो जाए कि ताकि वो पहली भी मतलब जो भी मेरे तरफ से वीडियो जाए और वो वीडियो देखे तो उनको फिर और वीडियो में चीजें ना मिले जो मेरी वीडियो में मिल जाए। जी सर। लोगों को सब कुछ मिल जाए, मिर्च मसाला भी मिल जाए और जानकारी भी मिल जाए। तो ये जो गाय है इस पे कितना खर्च आ जाता है? लगभग सर दोनों टाइम का 200 रुपए के आसपास दाना का खर्च आएगा और 20-25 रुपए भूसा मान लीजिए। और मेंटेनेंस वगैरह लगभग 250 रुपया के आसपास जो है कि पूरा टोटल खर्च हो सकता है इस पे। हाँ तो 450 रुपये मान लें। हाँ क्या चीज? टोटल खर्च कितना मान? 200 रुपया दाने पे? नहीं 250, टोटल 250 रुपए। चलिए 300 मानते हैं। 300 रुपए इसके बच्चे पे लेके इस पे लेके 300 रुपया मानते हैं। जी जी। और इसका जो सेक्टर सीमन आता है कैसा रिजल्ट रहा उसका? किसका सीमन? इससे मतलब जो जर्सी के जितने भी बुल हैं जो सेक्सेस सीमन आते हैं कि जिससे सिर्फ बच्चियां ही पैदा होगी तो उनका रिजल्ट जैसे कहते हैं लोग कि मतलब रिजल्ट बच्चिया का ही होना चाहिए। तो बच्चिया कंपनी सर कहती है 90%, लेकिन रिजल्ट लगभग 100% का ही आता है। इसमें जो कि सेक्सुअल सीमन लगाइएगा तो रिजल्ट बच्चिया ही आएगी। बछरू तो हम कहीं सुने ही नहीं है। नहीं मैं सुना हूँ। अच्छा इसमें 2 चीज होती है जी। इसमें फिर वहाँ पे आपका लक, कभी कभी किस्मत भी बड़ी चीज होती है। जी जी। मेरे जानने में कुछ ऐसे फार्म है कि जहाँ पे कभी आज तक बछड़े आए ही नहीं और कुछ ऐसे फार्मर हैं मेरे जानने में, मेरे मित्र भी हैं भाई, तो उनके यहाँ क्या है कि वो कितना सक्सेस सीमन लगा ले क्या सिर्फ बछड़े ही आते हैं। होता है सर। तो ये चीजें कुछ चीजें लक पे भी क्लियर करती है, मगर 100% नहीं कर सकते हैं। 95% मान लीजिए कि रिजल्ट मतलब जैसा कंपनी कहती है वैसा ही होता है। जी जी। और मैं 3 गायों के बारे में बात कर लिया। ये जो गाय है आप बधी हुई है, इसको बांध के क्यों रखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सारी गायें जब खुली तो एक क्यों बधी है? ये इनका सींग है। सींग के वजह से किसी दूसरे जानवर को कहीं चोट वोट न लगे, इस वजह से इनको सींग लगाए हुए बांधे हुए हैं। एक क्रॉस ब्रीड में है। हाँ क्रॉस ब्रीड में है। ये साहिवाल HF क्रॉस है। ये घर के लिए इनका दूध यूज होता है। घर के लिए इनका दूध। ये कितना दूध कर दे रही है?
15 लीटर के आसपास। 15 लीटर के जी आसपास। मतलब ये देखिए, ये जो हम लोग बता रहे हैं 20, 22, 25, 30 जो भी, ये सब टाइम का नहीं भाई, दिन का है। दिन का है। एक टाइम का समझ करके 40 लीटर कैलकुलेशन मत करिएगा, 25 को 50 मत करिएगा, ये पूरे दिन का है जी। हाँ, पूरे दिन में करती हैं। और एक गाय मैं आपके उधर देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप बताइए आप। सर ये वर्ल्ड वाइज के मेगा मैन सीमन की है। हाँ। और वो भी लगभग 23 महीना के आसपास में ही बच्चा दे दी थी। और उसका भी दूध 27-28 लीटर दिन का चल रहा है इस समय। जी। चलिए, टोटल आपके फार्म पे कितना दूध हो जा रहा है हमारे साहब इसमें? टोटल हमारे यहाँ सिर्फ चार गाय, एक क्रॉस ब्रीड लेकर के 5 से लगभग 100 से 110 लीटर दूध हो रहा है। टाइम का कि दोनों? नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। और ये एक अच्छे फार्मर की पहचान है। मास्टर साहब बहुत पहले से फार्म नहीं किए थे, जल्द शुरू किए हैं और ये अच्छा करेंगे, ये हम जानते हैं, क्योंकि स्लिप भी है सर जो दिखा सकते हैं। जो हमारा डेयरी पे दूध देते हैं, हाँ। उसको हमको 10 दिन का पेमेंट मिलता है, उसका स्लिप है, कहिए तो हम दिखा दें। नहीं मास्टर साहब, आप शिक्षक हैं, आप झूठ क्यों बोलेंगे? है सर। और आपको पैसा थोड़ी कोई देगा या आपसे थोड़ी लेगा थोड़ी ना कोई। ये चीज हम लोग बस इसलिए करते हैं ना कि ताकि आप जैसे आप किसी के न किसी की वीडियो देखे होंगे, फिर कुछ आइडिया वहां से लगा होगा, तो ऐसे तमाम भाई जो हमारे देश में है वो देखते होंगे वीडियो और बड़ा पसंद भी कर रहे हैं इस टाइम वीडियो को हमारे। और बाहर से कोई तो अपना कंट्री छोड़ के बाहर रोजी रोटी के चक्कर में पड़ा है, तो वो भी कहते हैं कि भैया जब आएंगे तो यही काम शुरू करना है। और तमाम बहुत फोन आते हैं, अब तो खैर फोन भी बंद करना पड़ गया है। अब गणित शुरू करते हैं हम लोग डेयरी का। अगर किसी भाई को डेयरी फार्म शुरू करना है तो एक से करे, आपने पहले बता दिया किस नस्ल की तरफ जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में जर्सी का है, तो थोड़ा सा एचएफ में मेंटेनेंस ज्यादा रहता है। तो अगर उन शुरुआत में किसी भाई जो डेयरी करना चाह रहा है उसका हाथ साधा ना हो, तो जर्सी पे जाए तो उसको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जर्सी में इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहता है। फैट एसएनएफ भी जो शुरुआत में उनका जो है कि दूध कहीं बल्क में जाएगा तो उसका रेट नहीं मिल पाएगा, डेयरी में ही जाएगा। तो डेयरी में देना है तो जर्सी का बेहतर रहेगा जी। तो जर्सी से शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जरूर। अच्छा, मैं कह दिया कि आने वाला भविष्य जो है वो जर्सी का है, वो इस बेस पे कहा हूँ क्योंकि हमको अगर फैट एसएनएफ पे दूध देना है तब के लिए, अगर आपको सिर्फ बटाई करना है, लीटर से नापना है, तब आपके लिए एचएफ ठीक है। जी सर, जी। तब आपके लिए एचएफ ठीक है। अगर आप रिटेल में दूध बेचते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अलग कंसेप्ट है। फिर आपके लिए जो ज्यादा दूध देगी वही सही है। मगर आपको फैट एसएनएफ पे काम करना है तो जर्सी की तरफ जाइए, जल्दी सफलता पाएंगे आप। जी सर। और सही मायने में अगर आप जर्सी ढूंढने निकलेंगे तो मिलेगी भी नहीं। पूर्वांचल में जर्सी की बहुत शार्टेज चल रही है। जी सर, जी सर। जी, तो आपने लगभग स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको लीटर से बांटना है तो आप एचएफ की तरफ जा सकते हैं, फैट एसएनएफ पे देना है तो आप जर्सी की तरफ जा सकते हैं। भैंसों की तरफ क्यों न जाएं, क्योंकि भैंस में तो सबसे बढ़िया फैट एसएनएफ है। सर भैंसों में क्या है कि उनका लैक्टेशन पीरियड कम रहता है, कम दिन दूध देती हैं। और गाय है तो ज्यादा दूध देती हैं, ज्यादा दूध भी देती हैं और ज्यादा दिन तक दूध देती हैं। और इस वजह से जो है कि बिजनेस के दृष्टि से देखा जाए तो गाय भैंस के से अच्छा है। अच्छा, जब यही बात तब भैंस वाले फार्मर से आप पूछेंगे कि भैया आप गाय से क्यों नहीं किए फार्म, तो उनका कहना होता है कि भैया गाय का रिसेल वैल्यू नहीं है। अगर गाय बिसुक गई, गाय रिपीट करती है, गाय में मास्टाइटिस होता है, गाय में समस्या है कि गाय जब रिपीट करने लगती है या फिर गर्भ नहीं ठहरता है उसका, या फिर कंसीव नहीं करती है, जिसको डेयरी फार्म की भाषा में बोला जाए तो उस गाय का कोई कीमत नहीं रहता है। या तो उसको गौशाले में छोड़िए ले जा करके, या फिर उसको मतलब कौड़ी के भाव बेचना पड़ता है। लेने वाला तो कोई होता नहीं है, शायद कोई ले ले, तो वहां से फिर दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग भैंस में आते हैं और भैंस में एसएनएफ और फैट भी अच्छा मिलता है। तो इस बात को कैसे काउंटर करेंगे आप? सर हम लोग बिजनेस करने निकले हैं तो बिजनेस को बिजनेस के नजरिए से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम किसी कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, अगर हम 1 लाख की गाय लेकर के आ रहे हैं तो वो 25 लीटर दूध देगी। अगर 1 लाख की गाय हम लेके आ रहे हैं 25 लीटर दूध देगी, तो 4 फैट भी मान के चलिए तो 25 चौका 100 फैट हुआ। 1 लाख की गाय अगर हम लेके आए, 25 लीटर दिन का उसका दूध है, 4 फैट भी है, तो 25 चौका 100 फैट हुआ जी।
अगर हम वही भैंस लेके आए तो आप 1 लाख की भैंस लेके आइएगा तो 10 लीटर या बहुत ज्यादा दूध देगी तो 12 लीटर देगी। तो 12 लीटर का अगर भैंस का 6 का जो है कि भी फैट उसका रहेगा तो 12 6 72, यानी कि ये आपको 100 फैट जो अगर फैट पे ही देना है और उस आपका गणित जो है कि फैट पे ही है तो ये 72 फैट पे ही भैंस अटक जा रही है, जबकि गाय 100 फैट पे जा रही है। तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको ज्यादा पैसे जो है कि गाय से मिलेंगे, भैंस से नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, देखिए मैं बीच बीच में अपना भी झोंक दे रहा हूँ भाई, जिनको बुरा लगे वो माफ करिएगा, और जिनको सीखना है उनके लिए तो मतलब ठीक है, चल जाएगा, उनको सुनील भाई की बात अच्छी लगती है। अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, आपके पास देखिए बजट कम होगा, तभी शुरुआत में सबके पास बजट कम होती है, या फिर आपके पास बहुत बजट है तो भी कोई बात नहीं, शुरू करिए आप गाय से। जब लगे कि नहीं मैं अब स्टेबल हो रहा हूं तो ट्रेडिंग की तरफ अगर आपको जाना है तब भैंस की तरफ धीरे धीरे उसमें इंक्लूड करते रहिए। जी सर, जी सर। मगर दूध पे अगर आपको काम करना है तो गाय की तरफ ही जाइए, व्यक्तिगत मेरा मानना जी वही होता है, क्योंकि पास आपके पास पैसा कम है, पूंजी कम है, स्टैंड करना है अपने आप को। अगर अच्छी भैंस लेने जाएंगे तो कोई मतलब भैंसों में क्या है कि शौक का पैसा है, खूबसूरती का पैसा है, दूध का पैसा नहीं है। गायों में क्या है कि दूध का पैसा है, कितना दूध दे रही है, बनावट ठीक है, थन बाट से ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इतना रेट होना चाहिए। गाय भैंस में क्या है, अगर भैंस 20 लीटर दूध रहे तो कहीं उसका 10 लाख मांग रहा है कोई व्यक्ति उसका 5 लाख मांग रहा है, कोई 2 में दे दे, कोई फ्री में दे दे, वो तो अलग की बात है। वह भैंसों में ट्रेड चल रहा है, गायों में भी ट्रेड वाला मामला कम है, उसके अपेक्षा कम है। जी कम है। जी, ये तो मेरा ओपिनियन रहा। दूसरी चीज की लोग कहते हैं कि गायों में रिपीटिशन और मास्टाइटिस, थनैली की समस्या और रिपीट की समस्या ज्यादा होती है, तो ये समस्या आप फेस करते हैं या फिर फेस करते हैं तो इसको कैसे काउंटर करते हैं? सर रिपीट की समस्या आ सकती है, लेकिन आप अगर सही जानकारी के साथ करें तो रिपीट की समस्या नहीं होगी। जिससे होता है क्या कि अमूमन एआई वर्कर, कुछ तो गलती एआई वर्कर का होता है कि जो टाइम से सीमन नहीं लगाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जब हम लोग भी शुरुआत में हम लोग का भी हाथ साधा नहीं था, जानकारी कम था, तो हम लोग जो है कि जब भी फोन करते थे एआई वर्कर को तो वो क्या था ना कि उनके पास समय नहीं था, तो वो पहले ही बताते थे कि आपका डिस्चार्ज मतलब गाय डिस्चार्ज कैसा कर रही है। हम बोलते थे कि डिस्चार्ज मोटा कर रही है, उनके पास समय नहीं, तो वो बहकाने के लिए बोलते थे नहीं जब गाय आपकी डिस्चार्ज पतला करेगी तब सीमन लगेगा। अच्छा, वही जब हम जो है कि पतला बताते थे तो बोलते थे कि नहीं मोटा रहेगा तब। तो क्या है कि ये कहीं ना कहीं एआई वर्कर की भी कमी होता है, और हम लोग में कमी ये होता है कि हम लोग गाय के हीट को डिटेक्ट सही से नहीं कर पाते कि हमारी गाय कब हीट में आई है। कोई गाय 1 दिन हीट में रहती है, कोई गाय 2 दिन में हीट में रहती है, कोई गाय 3 दिन में हीट में रहती है। तो ये पशुपालक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने गाय को हीट डिटेक्ट करे, और हीट डिटेक्ट करके ही एआई वर्कर को फोन करे, ताकि एआई वर्कर तो उसको वो जो है कि निकले हैं पैसा कमाने के लिए, आपको उतना ध्यान नहीं है, उनको ये है कि हमको मैक्सिमम लोगों को सीमन लगा देना है। तो ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी गाय कितने दिन हीट में है, उस हिसाब से हम उनको मैनेज करके उसमें सीमन लगवाएं, तब जाकर के रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये होता है कि उसका डिस्चार्ज, किसी गाय का डिस्चार्ज अगर पारदर्शी नहीं है, डिस्चार्ज गंदा है, तो भी कंसेप्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है कि आपका यूट्राइन जो भी आता है, मैट्रिसेप वगैरह, उसका जो है कि बच्चेदानी का सफैया वाला जो भी आता है, उससे आप बच्चेदानी का सफैया करवाइए, और आपका टाइमिंग जो है कि मैच करे। तीसरी ये भी होता है ना कि कोई गाय 21 दिन से पहले हिट में आ जा रही है, कोई गाय 21 दिन से ज्यादा 26-28 दिन पे आ रही है, तो उसको हीट टाइमिंग हम सही करें तो मतलब जो भी समस्या हो रहा है 5-6 उसको आप दूर करिए ना, तो गाय आपका रिपीट की समस्या नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि गाय में मिनरल विटामिन का कमी हो, जो आप फीड बैलेंस फीड ना दे पा रहे हो, तो ये भी रिपीटिंग का समस्या होता है। ये 4-5 कारण ऐसे हैं जो रिपीट का समस्या होता है। ये 4-5 कारण को आप दूर करेंगे तो रिपीट की समस्या नहीं रहेगी। चलिए, आपने बात में कह दिया कि बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट की तरफ जाते हैं, आहार प्रबंधन सही कर लेते हैं, तो रिपीटिशन की मतलब मैक्सिमम समस्या वहीं खत्म हो जाती है। बाकी चीजें ये भाई लाइव स्टॉक है, ऊपर नीचे होती रहती हैं, मगर आप भैया
सबसे पहला काम करिए कि बैलेंस डाइट की तरफ जाइए जी। बैलेंस डाइट जब मिलने लगेगा तो आपकी लाइन सही चलने लगेगी, यही रूल है जी हमारे सर, साथ। जी सर। दूसरी चीज की अगर हर जगह ये होता है कि हम जिस सीमन को चाहते हैं, जैसे आपने अरमाडा चाहे जी जो भी सीमन आपने बताया, क्या अपने लोकल एआई वर्कर के पास वो होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता है। जी। तो हम लोग क्या करें, जैसे 4-5 फार्मर जो लगता है कि नहीं अच्छा करने वाले हैं, अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, अच्छा करेंगे, वो 4-5 लोग मिल करके क्या करें भाई ना कि एक कंटेनर अपने पास रख लें, सीमन रख लें, एआई वर्कर को बुला करके अपना सीमन दे करके उनका चार्ज दे दें कि भैया ये आपका चार्ज हुआ, आप ले लीजिए, लगा लीजिए, और ना हो तो उसी में कोई एक एआई करना भी सीख ले। ये सबसे बढ़िया उपाय है। बाकी अपने बनारस में तो ये चीजें बड़ी बढ़िया लेवल पे चल रही है। लगभग सभी फार्मर जो हमारे टच में है, जिनसे हम मिलते हैं, वो लगभग रखे हैं अपने पास सर। कंटेनर रखे हैं। यहाँ कंटेनर की बात कर रहे हैं तो सर हम आपके व्यूअर्स भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 35 लीटर का कंटेनर है। अगर मेरे से नजदीक जो भी 10, 15, 20 किलोमीटर आपके ऑडियंस साथी हैं, अगर मेरे से सीमन लेना चाहें तो मैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस में सीमन, जो भी आप एबीएस की बात करिए, एबीएस में या फिर वर्ल्ड वाइज में या एसएजी में, ये तीनों कंपनी के जितने भी अच्छे बुल हैं हमारे पास सब सीमन उपलब्ध हैं। अगर आपके जो भी ऑडियंस नजदीक मेरे से नजदीक में है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक, तो मैं उनको आसानी से उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए भैया, सोने पे सुहागा हो गया। भाई मैं प्लानिंग ही कर रहा था, मार्ट साहब पहले करके बैठ चुके हैं, इनके पास कंटेनर भी है, मुझे पता भी नहीं था। दूसरी चीज, मार्ट साहब की फीडिंग में क्या करते हैं, फीड कैसे मैनेज करते हैं? फीडिंग में हम बैलेंस फीड आता है कृषि पालक कंपनी का। अच्छा। हम कृषि पालक कंपनी का ये येलो बैग आता है प्रीमियम, हम वही खिलाते हैं इन लोग को। अच्छा, रिजल्ट बढ़िया है? एकदम बढ़िया है सर रिजल्ट, मेरे यहाँ तो एकदम बढ़िया रिजल्ट है। और मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी हम देते हैं, तो भी उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसी बातें जो नए लोगों को ध्यान में रख करके डेयरी शुरू करना चाहिए? बाकी दूसरी वीडियो में आपका लाऊंगा, जिसमें मलाई मिल्किंग से लेकर के पूरे दिन का शेड्यूल आपको दिखाऊंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा था कि कोई ऐसी बात जो नए लोगों को शुरुआती में नहीं करनी चाहिए, या फिर वो गलती हो, या फिर उससे बचना चाहिए, जिसको आप बताना चाहें। सर क्या होता है कि शुरुआत में हम अपना ही बता दें कि शुरुआत में क्या है ना कि जो भी भाई हैं उनका हाथ साधा नहीं रहता है, जानकारी का अभाव होता है। तो पहली बात ये कि कम पशु लेके आए, थोड़ा अच्छे जानवर लेके आए, और जहां से भी जानवर परचेज करें अच्छे लोगों से लेके आए, क्योंकि आपके यहाँ जो गाय आप लेके आ रहे हैं, सबसे अगर गाय ही खराब होगी तो आपका बिजनेस वहीं खराब हो जाएगा। अच्छी गाय लेकर के आइए, और एक बात और, किसी अच्छे फार्मर के भी टच में रहिए, ताकि अगर आपके गाय में कोई समस्या हो सके तो जो उस समस्या को निजाज करने वाला हो, या उस तरह का डॉक्टर हो, या उस तरह का डेयरी फार्मर हो, जिससे आप अपनी बात शेयर कर सके, उसका सलूशन वो आपको दे सके। चलिए, अच्छा, गाय परचेजिंग करते समय एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप एचएफ गाय खरीदते हैं तो कम से कम 20+ की गाय खरीदें। जी, 20+ की गाय खरीदें, तभी आप प्रॉफिटेबल में होंगे, नहीं तो फिर शुरुआत से ही आप संघर्ष करेंगे। हाँ, और उसके पीछे का बस सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप 20+ की गाय खरीदेंगे तो 1 डे से ब्रीडिंग करेंगे, आने वाला जनरेशन आपका दुधारू होगा। चलिए, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।